हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 13वां बाब 36 से 43 आयत तक। जिस वक्त यीशु हजूम को छोड़कर घर में गया और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के जवान की तमसील हमें समझा, तो उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने इंसान है और खेत दुनिया है, और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद है और जवान बदी के फर्जंद हैं, और वो दुश्मन जिसने उसे बोया वो शैतान है, और कटाई का वक्त दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जिस तरह जवान जमा किया जाता और आग में जलाया जाता है, ऐसा ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने इंसान अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीज़ों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तब रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में सूरज की माने चमकेंगे। जिसके कान हों वो सुन ले। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज की इस तमसील में यीशु हमें बताता है कि खेत दुनिया है, अच्छे बीज खुदा के फर्जंद हैं, जबकि शरीर और नाराज लोग वो हैं जो शैतान के फर्जंद हैं। कटाई दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं, और यही फरिश्ते इस दुनिया के आखिर में शैतान के फर्जंदों को पकड़कर आग की भट्टी में डाल देंगे। शैतान ने इस दुनिया में बहुत से फर्जंद बना लिए हैं, इसलिए हमें उससे अब खबरदार रहना है ताकि हम उनके साथ ना मिलें और उसके जैसे काम ना करें, ताकि हम शैतान के फर्जंद ना कहलाएं, क्योंकि शैतान के फर्जंद आग की भट्टी में डाल दिए जाएंगे जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। बल्कि हम यीशु के फर्जंद कहलाएं, हम रास्तबाज बने ताकि अपने बाप की बादशाही में सूरज की मानित चमकें। ए खुदावंद, हमें ये फजल बख्श कि हम हर तरह के हालात में, हर मुश्किल, हर आसानी, हर खुशी और हर गमी में तेरे सच्चे और रास्तबाज पैरोकार बने। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।